हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी स्टार्ट हो चुके हैं और उसका आज थर्ड डे है और 19 अगस्त है आज। तो आज जितने भी बच्चे कहाँ से कितने फेल हुए, कितने पास हुए, वो लिस्ट मेरे पास है। तो मैं आपको, वैसे तो मैं डेली आपको वीडियो बना के बताती हूँ कि कहाँ कितने फेल हुए और आप डेली देखते भी होंगे। तो आज का डेटा मेरे पास कुछ है, मैं वहाँ का आपको बता देती हूँ कि किस वजह से बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं और मैं सारा कुछ बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वो लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगी और लास्ट में मैं एक चीज़ ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगी। हाँ, तो सबसे पहले मेरे पास है सहारनपुर में 2 बच्चे एब्सेंट थे और अनफिट थे 9 बच्चे। तो टोटल 11 बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं। और अभी नेक्स्ट है शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर में 70 कैंडिडेट का डीवीपीएसटी था, उसमें से एब्सेंट 0, कोई एब्सेंट नहीं रहा और 7 बच्चे अनफिट रहे। तो टोटल 63 मतलब 63 बच्चे पास हुए शाहजहाँपुर में 70 में से। और अब बात कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट की, तो वो है बरेली में 2 शिफ्ट में था, 140 स्टूडेंट का था। उसमें 8 बच्चे अनफिट हुए, 8 बच्चे एब्सेंट हुए और 11 बच्चे अनफिट हुए और 121 बच्चे पास हुए। क्योंकि ये 140 का था तो इसका डेटा भी थोड़ा ज़्यादा फेल का आपको दिख रहा होगा। टोटल इसमें 19 बच्चे फेल हुए हैं 140 में से और 121 बच्चे पास हुए हैं बरेली में। ओके, अभी मैं बात कर लेती हूँ मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद में 4 बच्चे एब्सेंट हुए और 3 बच्चे अनफिट हुए 70 में से। और फ़र्रुखाबाद में अब मैं बात करूँ तो फ़र्रुखाबाद में 70 कैंडिडेट का डीबी था और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 2 बच्चे अनफिट हुए जो कि हाइट में हुए हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा है, इसमें 70 में से सिर्फ 2 ही बच्चे मतलब 68 बच्चे पास हुए हैं। ये फ़र्रुखाबाद का था। अब मैं बात कर लेती हूँ फ़िरोज़ाबाद की। तो फ़िरोज़ाबाद में 70 कैंडिडेट का डीबी था, उसमें 1 बच्चा एब्सेंट रहा है और 0 अनफिट हुए हैं। देखो, फ़िरोज़ाबाद का डेटा अच्छा रहा है, बस 1 बच्चा एब्सेंट था और 0 अनफिट हुए हैं। यहाँ पे कोई भी अनफिट नहीं हुआ है। 69 पास हुए हैं आउट ऑफ 70। तो अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि गोंडा में 70 कैंडिडेट का था, उसमें एब्सेंट 4 और अनफिट 4, टोटल 62 पास। तो 70 में से 62 बच्चे पास हैं, इसमें भी ठीक है इसका भी। अब मैं बात कर लेती हूँ पीलीभीत का। पीलीभीत में 70 में से 2 बच्चे एब्सेंट और 5 अनफिट। तो यहाँ पे टोटल मिला के 7 बच्चे फेल हुए। और अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट की, तो वो है सीतापुर में 70 बच्चों का डीवी था, उसमें एब्सेंट 3 हुए और 2 अनफिट हुए। तो टोटल 5 फेल मानो, तो 65 बच्चे पास हुए। तो ये ही मेरे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट से उनके डेटा थे, इनसे आप पता कर सकते हो कि कितना % बच्चे फेल हो रहे हैं और इससे कट ऑफ का भी अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो गाइस, अब मैं बात कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स की कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स में कितने लोग फेल हो रहे हैं। तो मोस्टली चीज़ें आ रही हैं सामने। जो बॉयज़ हैं वो हाइट में और चेस्ट में निकल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में उतने ज़्यादा नहीं निकल रहे, हाइट और चेस्ट में निकल रहे हैं। और जो गर्ल्स हैं वो भी हाइट और वेट में निकल रही हैं। और डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई निकल भी रहा है तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें निकल रहे हैं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट वही वाला चाहिए, मैंने आपको बताया भी था, 1 अप्रैल से 30 जनवरी के बीच का होना चाहिए 2025 का। जो उस टाइम पे नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन भी था। अगर आपके पास वही कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और वही आपने फॉर्म में नहीं लगाया है तो आप फेल हो जाओगे। और इसलिए भी आप फेल हो जाओगे अगर आपने फॉर्म में दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है और आप दूसरा लेके जा रहे हो, इसमें भी आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाएगी, आपको फेल मान लिया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसी टाइम ड्यूरेशन के चाहिए थे, तो वही पर्टिकुलर मान रहे हैं, बाकी के लिए नहीं मान रहे हैं वो लोग। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं तो जो फीमेल हैं वो उसमें फ़ेल हो रही हैं। जो उनके कास्ट सर्टिफिकेट था जो प्रोविजनल में उनको डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने फादर के साइड का न लगा के हस्बैंड के साइड का लगा दिया है, जिसमें उसमें मेंशन भी था अगर मैरिड हो आप तो आप अपने फादर के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाओ। इसके लिए उन्हें प्रोविजनल में डालते हैं। प्रोविजनल में जो भी डाला जाता है कैंडिडेट वो जनरल में काउंट होता है, और जो जनरल में काउंट होते हैं स्टूडेंट उनकी अगर कट ऑफ अच्छी कट ऑफ जाती है, अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वरना उनको फेल कर दिया जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो क्या क्या लेके जाना है,
आपको पता ही होगा आधार कार्ड लेके जाना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाइएगा और जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो, और डोमिसाइल है और 10th 12th की मार्कशीट है और आधार कार्ड, फ़ोटोज़ 3 से 4 फ़ोटो लेके चले जाओ। दो फ़ोटो लग जाएंगी और 2 आपकी वापस मिल जाएंगी। यही सारी चीज़ें आपको एज़ यूजुअल ले जानी होती हैं। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका सेंट्रल का है तो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं वो, उनको स्टेट का ही चाहिए। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होना चाहिए, उस पर स्टेट उत्तर प्रदेश लिखा होना चाहिए। सेम यही ओबीसी में है, ओबीसी वाले भी अगर जो अपना यूपी का सर्टिफिकेट है वही मांग रहे हैं वो, आपका सेंट्रल का नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट जितने मेरे पास डेटा थे वो बता दिए हैं और डेली मैं अपडेट लेके आती रहती हूँ ऐसी प्यारी प्यारी। तो आप लोग कमेंट करो जो भी चीज़ें आपके मन में हों, डाउट्स हों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल भी मैं DVPST की लिस्ट लेके आऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, देखते रहिएगा। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।